आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एक किसान था। उसने अपने ही घर में एक लौकी की बेल लगाई और जब वो बड़ी हुई तो उसमें 3 लौकी लगी। जब वो लौकी बड़ी हो गई तो किसान ने सोचा कि चलो इन्हें बाज़ार में चलकर बेच देता हूँ और इन पैसों से मैं अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए लेकर आऊँगा। वो किसान लौकी लेकर बाज़ार चल दिया। जब बाज़ार में जाकर उन्हें बेचने के लिए बैठ गया तो गांव के प्रधान जी आए और बोले, लौकी कैसे दे रखी हैं? किसान ने कहा, हुजूर 10 रुपये की है। उन्होंने कहा, अच्छा 1 लौकी दे दो। प्रधान जी ने लौकी ली और बोले, पैसे फिर आ जाएंगे, कहकर वो अपने घर चले गए। थोड़ी देर बाद फिर एक हवलदार आया। उसने भी यही किसान से पूछा कि लौकी कैसे दे रखी हैं। किसान ने उससे भी यही कहा कि 1 लौकी 10 रुपये की। हवलदार ने किसान से लौकी ली और चल दिया और बोला, पैसे फिर ले लेना। अब किसान सोचने लगा, 2 लौकी तो चली गई, अब 1 लौकी बची है। और वो भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान मुझे इसके पैसे ज़रूर दिलवा देना। कम से कम इन पैसों से मैं अपने बच्चों के लिए बताशे ही लेकर चला जाऊंगा। मेरे बच्चों का मुंह मीठा तो हो जाएगा। और वो यही सोच रहा था कि अचानक एक दरोगा जी की गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। किसान सोचा, अब तो ये लौकी भी गई। दरोगा जी उतरे और किसान से पूछने लगे, लौकी कैसे दी है? किसान ने वैसे ही कहा, हुजूर 3 लौकी थी, 2 तो चले गई, 1 लौकी बची, आप इसे भी ले जाइए। दरोगा जी ने कुछ सोचा और फिर पूछा कि लौकी कौन लेकर गए हैं? तो किसान ने बताया, एक प्रधान जी ले गए हैं और एक हवलदार ले गए हैं। उन्होंने कहा, अच्छा उन्होंने पैसे दिए? किसान ने कहा, नहीं, वो कह रहे थे पैसे फिर आ जाएंगे। दरोगा को बहुत अजीब लगा। उसने किसान से कहा, चलो मेरी गाड़ी में बैठो। किसान गाड़ी में बैठ गया। दरोगा जी किसान को लेकर प्रधान जी के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि प्रधान जी की घरवाली लौकी छील रही है। दरोगा जी प्रधान जी से बोले, प्रधान जी लौकी कहाँ से लेकर आए? प्रधान जी बोले, बाजार से लाया हूँ। तभी उनकी नज़र किसान पर पड़ गई। तो फिर प्रधान जी बोले, मैं इस किसान से लेकर आया हूँ। तो दरोगा जी बोले, अब 1000 रुपये किसान को दो। अब प्रधान जी को बड़ा अजीब लगा, लेकिन दरोगा जी का हुक्म था तो उन्हें 1000 रुपये किसान को देने पड़े। अब दरोगा जी किसान को गाड़ी में बैठाकर फिर थाने ले आए और थाने लाकर उन्होंने सारे हवलदार और सिपाहियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया और किसान से पूछने लगे कि बताओ इसमें से कौन सा हवलदार था। अब किसान ने डरते हुए उस हवलदार की तरफ को इशारा कर दिया। अब दरोगा जी ने 1000 रुपये उस हवलदार से किसान को दिलवाए। अब किसान सोचने लगा कि अब ये तो पैसे दरोगा जी ले लेंगे, बस किसी तरह जान बचे और यहाँ से मैं जाऊँ। अब वो वहाँ लौकी और पैसे छोड़कर जाने लगा तो दरोगा जी ने किसान को आवाज़ लगाई, इधर आओ। किसान रुक गया और बोला, हुजूर बताइए क्या बात है? दरोगा जी ने किसान से कहा, अपनी तीसरी लौकी के पैसे तो लेकर जाओ। और दरोगा जी ने अपनी जेब से 1000 रुपये निकाले और 2000 रुपये जो उसकी टेबल पर रखे हुए थे वो 3000 रुपये किसान को देते हुए बोले कि जाओ और अपने घर में खुशियाँ मनाओ और भविष्य में अगर कोई तुम्हें इस तरह से परेशान करे तो सीधे मेरे पास चले आना। किसान हंसता हुआ बाहर निकल आया और उसने लाखों की दुआएं उस दरोगा जी को दी। तो दोस्तों, कहते हैं दुआ और बद्दुआ कभी लेने या देने की चीज़ नहीं होती, ये तो इंसान के दिल से निकलती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें, अगर तुम कभी किसी से दुआ नहीं ले सकते
तो कम से कम बद्दुआ भी मत लो। मेरी कहानी अच्छी लगे, उससे कोई प्रेरणा मिले तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता की।